नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए मैं आज से लाने वाला हूँ प्राचीन हिस्ट्री। तो प्राचीन इतिहास की जानकारी जानने से पहले सबसे पहले आज प्राचीन इतिहास की जानकारी जानने से पहले आज सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। और बच्चों, जो चैनल के साथ नए जुड़ गए होंगे उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो बच्चे चैनल के साथ नए होंगे उन सभी को एक ही कहना है, वो को सबसे पहले वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं सिंधु सभ्यता की जानकारी। तो सिंधु यानी सिंधु नदी के किनारे का बसे नगर, यानी किसके बसे नगर? सिंधु नदी के किनारे बसा। यानी सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं? जो सिंधु नदी के किनारे, किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसे हुए नगरों को सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। तो बच्चों, यह सिंधु सभ्यता नाम किसने रखा था? डॉक्टर व्हीलर ने। किसने रखा था? डॉक्टर व्हीलर ने। यानी सिंधु सभ्यता नाम डॉक्टर व्हीलर ने रखा था। और सिंधु सभ्यता का ही एक नाम है हड़प्पा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? हड़प्पा संस्कृति। जो नाम किसने रखा था? सर जॉन मार्शल। किसने रखा था? सर जॉन मार्शल ने। यानी सिंधु सभ्यता नाम कैसे गिरा? तो सिंधु सभ्यता नाम ऐसे गिरा है बच्चों कि सिंधु सभ्यता के नदी के किनारे बसे हुए नगरों को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता नाम किसने रखा था? डॉक्टर व्हीलर ने। और सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति। जो नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। और सिंधु सभ्यता का इतिहास (2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। यानी सिंधु सभ्यता की अगर जानकारी जानना है तो कब जाना पड़ेगा? 2500 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व। यानी कि सबसे पहले तो सवाल यही जानना जरूरी है कि सिंधु सभ्यता नाम किसने रखा? डॉक्टर व्हीलर ने। इसी को कौन सी संस्कृति कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति। जो नाम किसने रखा? सर जॉन मार्शल ने। और इतिहास कब का है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और सिंधु सभ्यता की खोज, या जिसे क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। यानी बच्चों, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। यानी देखो बच्चों, इतिहास बहुत गहरा है और इस पर ध्यान देना आपका कर्तव्य है। सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु नदी के किनारे बसे हुए नगरों को। और सिंधु सभ्यता का नाम किसने रखा? डॉक्टर व्हीलर ने। इसका भी इतिहास गहरा है बच्चों। यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं और हड़प्पा संस्कृति नाम किसने रखा? सर जॉन मार्शल ने। इसका इतिहास कब का है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। तो बच्चों, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हुए कुछ सवाल आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल जो हर बार पूछा जाता था, यह सभ्यता कैसी थी बच्चों? नगरीय। कैसी थी? नगरीय। जो आज हम कहते हैं नगर कहते हैं ना बच्चों, यानी जहाँ कचरा नहीं, जहाँ नालियों का बांधकाम सही तरह से, सभी चीज़ों को सही ढंग से रखा हुआ, रस्तों को चौराहे की तरह बनाना, इसीलिए यह सभ्यता कौन सी थी? नगरीय। यानी रास्ते को चौराहे की तरह बनाया, रास्ते बनाए, पीछे की ओर से दरवाजे, सभी चीजें कहाँ थी? सिंधु सभ्यता में। यानी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। और यह लोग भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय थे। और इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक।
भाव चित्रात्मक, यानी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। दाई ओर से बाई ओर। भाव चित्रात्मक यानी जैसे चित्र निकाले हुए थे, जैसे ऐसे कोई चित्र निकाले हुए और चित्रों को पढ़ना, जो आज तक कोई नहीं पढ़ सका। सही बात है ना बच्चों, चित्रों को कोई कैसा समझ पाएगा? भाव चित्रात्मक, दाई ओर से बाई ओर। मापतोल, मापतोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। यानी वहां जो माप किया जाता था वो किसके अनुपात में किया जाता था? 16 के अनुपात में। यानी पहला सवाल जो हर बार पूछा जाता, सभ्यता कैसी थी? नगरीय। और यह भूमध्य सागरीय थे। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जो दाई ओर से बाई ओर पड़ जाती थी। मापतोल की इकाई 16 के अनुपात में। और यहाँ के लोग ज्यादा क्या करते थे? व्यापार। क्या करते थे? व्यापार। और गेहूं और जौ सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला, जौ को क्या कर रहे हैं? बार्ली। यानी कि मापतोल के अनुपात 16 के अनुपात में व्यापार करते थे, गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। मनोरंजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना, पासा खेलना, यानी यह इनका मनोरंजन था। जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं मनोरंजन के लिए, ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, मछली पकड़ना करते थे और पासा खेलते थे। यानी कि एक बार फिर से अगर हम जानकारी जानते हैं तो सबसे पहला सवाल यह ध्यान में रखना जरूरी है कि सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। क्यों नगरीय थी? क्योंकि चौराहे की तरह रास्ते बनाए जाते थे, पीछे की ओर से दरवाजे बनाए जाते थे। और यह लोग कैसे थे? भूमध्य सागरीय थे। और लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जो दाई ओर से बाई ओर। मापतोल के अनुपात कैसे थे? 16 के अनुपात में। और व्यापार करते थे। क्या थे ये लोग? व्यापारी। और गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। और मनोरंजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना और पासा खेलना, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की मुहरे, मुहरे यानी अपन पैसा कह सकते हैं बच्चों, जो अपन रुपए कहते हैं, किससे बनी थी? सेल खड़ी से। किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से। और समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक, यानी कि पहला सवाल यह बन सकता है कि मुहरे सेल खड़ी से बनी हुई रहती थी, समाज कैसा रहता था? मातृसत्तात्मक। सही है। और सबसे पहले खेती में कपास के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? कपास के साक्ष्य। दूसरा, और वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी, यानी पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे लोग। यानी मुहूर्त में सेल खड़ी बनी हुई थी। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। सबसे पहले खेती किसकी की जाती थी? कपास के साक्ष्य मिले। और वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। और सभ्यता कैसी थी? सभ्यता भाई नगरीय थी। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। शिव पूजा के भी साक्ष्य मिले। यानी सवाल से सवाल बनते जाते हैं। और एक सवाल, मिठास, जैसे कि हम लोग मिठास के लिए शक्कर गुड़ का उपयोग करते हैं, मिठास के लिए किसका उपयोग किया करते थे? शहद का। मिठास के लिए किसका उपयोग किया जाता था? शहद का। यानी मुहरे सेल खड़ी से बनी होती थी,
समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। सबसे पहले खेती किसकी थी, कपास के साक्ष्य मिले। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। शिव पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। और मिठास के लिए किसका उपयोग किया जाता था, शहद का। आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार अच्छी तरह से थोड़ी सी जानकारी जानना भी ज़रूरी है और हर बार रिपीटेशन करना भी ज़रूरी है। तो बच्चों आइए सबसे पहले जानते हैं। तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था। यानी कि देखो बच्चों, पशुओं में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था। अब आप थोड़े थोड़े जानकारी में जानना भी जरूरी थे। मुहरें किससे बनी होती थी, सेल खड़ी से। दूसरा सवाल, मिठास के लिए क्या उपयोग किया जाता था, शहद का। तीसरा सवाल, माप तोल के लिए 16 का अनुपात था। किसका अनुपात था, 16 का अनुपात। और पशुओं में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था। और मातृदेवी की उपासना किया करते थे। किसकी, मातृदेवी की उपासना किया करते थे। और नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, कौन सी बच्चों, ग्रिड पद्धति। यह बहुत बढ़िया सवाल है, यह हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और यही आपका कर्तव्य है कि ध्यान में भी रखना है। यानी पशुओं में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था, मातृदेवी की उपासना किया करते थे, नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति। और चौथा, समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। कैसा था, मातृसत्तात्मक। और खोज तो भाई हम सभी ने देखा था, किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और भाई कब की थी, 1921 में। कब की थी, 1921 में। यानी हर बार जो सवाल पूछे जाते हैं वही तो ध्यान में रखना है बच्चों, नया कुछ नहीं करना है। हर बार वही सवाल पूछे जाते हैं, वही सवालों को रिपीट किया जाता है और आपका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि हर सवाल के लिए जवाब ज़रूरी रहता है। तो हर बार के लिए मैं आपको एक बार थोड़ी सी जानकारी। मुहरें किससे बनी हुई थी, सेल खड़ी से। मिठास के लिए शहद का उपयोग, माप तोल के लिए 16 का अनुपात। समाज कहता था मातृसत्तात्मक। खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। कब की, 1921 में। यानी हर सवाल में आपको कुछ ना कुछ पूछा। और शिव पूजा भी प्रचलित थी, देखा हमने, शिव पूजा प्रचलित थी। और सभ्यता नगरीय थी। सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। यानी यह सवाल इतने बार परीक्षा में पूछे जाते थे। और भी एक सवाल, मनोरंजन। मनोरंजन के लिए क्या कहते थे, शिकार करना, मछली पकड़ना, पासा खेलना, पशुओं को आपस में लड़ाना, आपस में लड़ाना। यानी बच्चों, मुहरें सेल खड़ी से बनी हुई थी। मिठास के लिए शहद का उपयोग, माप तोल के लिए 16 का अनुपात। समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। कब की, 1921 में। और पशुओं में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था, मातृदेवी की उपासना किया करते थे, नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति थी, शिव पूजा प्रचलित थी, नगरीय थी। सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। मनोरंजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना, पासा खेलना और पशुओं को आपस में लड़ाना। और नगरों का विन्यास किस पद्धति से किया गया था, ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति बच्चों, ग्रिड पद्धति। और आगे की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों, भाग 2 में।
तो आपको यह सब बुक में लिखना है, नोट डाउन करना है। और जो बच्चे नए होंगे उन सभी का एक ही कर्तव्य है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। जो हम आज नहीं बढ़ेंगे, भाग 2 में बढ़ेंगे। तो भाग 2 जल्दी ही अपलोड होगा।